नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पसंदीदा कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी है। उन्होंने विशेषकर युवाओं पर फोकस किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में युवाओं की बड़ी भूमिका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले के प्राचीर से ऐसे युवाओं की राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनका पूरा परिवार कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं रखता। ऐसे 1 लाख युवाओं को नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद भी एक ऐसा ही प्रयास है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में कई बातों को देश की जनता के सामने रखा है, जिसमें पर्यावरण, साइबर फ्रॉड व बच्चों को जागरूक करने को लेकर साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति भी उन्होंने संदेश दिया है। ऐसे पंछी जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उस गोरैया की कैसे हम विरासत को बचाएं, और साथ में उन्होंने इकोसिस्टम जो हमारा वातावरण है, कैसे वातावरण में हम जिंदा रह सके, इसके लिए उन्होंने चिंता किया। एक पेड़ में माँ के नाम का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चला रही है कि सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर वातावरण में पेड़ रहेगा, अगर वृक्ष रहेगा, तभी हम स्वच्छ रूप से सांस लेकर जिंदा रह सकेंगे। वहीं पर उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की कि बहुत से सामान हैं जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं, कपड़ा का कतरन हम फेंक देते हैं, तो वैसे सामान का रिसाइकलिंग कैसे हम फिर से सदुपयोग करें, इस बात को भी उन्होंने बताया। तो इस तरह करके उन्होंने वातावरण कैसे इकोसिस्टम ठीक रहे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, स्वच्छता की ओर उन्होंने विशेष करके ध्यान दिया कि आप इधर उधर कोई भी गंदा चीज़ नहीं फेंकें, स्वच्छ भारत बनाने में जो है आप अपना योगदान दें। और डिजिटल दुनिया, जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ने के लिए अगर ये हो रहा है, उस डिजिटल का भी उपयोग सही तरीके से करें। उन्होंने मन की बात में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह देश की विरासत को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं और कैसे उनको बचा कर रखा जाए। और गोरैया चिड़िया, जिसके बारे में आपने देखा कि उन्होंने जो प्रयास करके गोरैया चिड़िया को बचाया जा सकता है, जो धीरे धीरे विलुप्त जाति में जिसकी गिनती होने लगी है, तो उन्होंने कहा कि गोरैया चिड़िया को भी कैसे बचाया जा सकता है। और इस तरह करके स्वच्छता की ओर उनका विशेष करके इशारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को हर वक्त अपने घर, अपने समाज, अपने गांव गली में स्वच्छता कैसे रखा जाए, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विशेष करके 2 बात उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जब तक इकोसिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा पूरा वातावरण जो है जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके, संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज का उपयोग हो, कोई चीज फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की, गुयाना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं,
सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।